दोस्तों, दिवाली के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों का दिवाला निकल चुका है और लोग परेशान है कि इस मार्केट में क्या करें। खासकर वो रिटेलर्स जो मार्केट में तब इंटर हुए थे, तब मार्केट एकदम पीक पे थी, वो लोग अपने आप को इस मार्केट में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। वो लोग एक तरीके से फंस चुके हैं और वो समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें, क्योंकि ना तो वो इस मार्केट से निकल सकते हैं और एवरेजिंग करते करते ऑलरेडी उनके पैसे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए। आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो एक बार को चेक करना चाहिए। आपको क्वालिटी स्टॉक्स बेसिकली देखने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप बने रहिए मार्केट में, क्योंकि अब कितना यहाँ से और करेक्ट हो सकता है, कितना फॉल होगा या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी। इस सिचुएशन में मार्केट यहाँ से और गिर सकती है, ज़्यादा गिर सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने आ रहे हैं जहाँ पे मार्केट के लिए कंसर्न्स है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा रीज़न अगर मार्केट के गिरने का है तो वो है एफआईआईज की हैवी सेलिंग। एफआईआईज दबा के सेल कर रहे हैं। दूसरा रीज़न यूएस में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है इंडियन मार्केट के लिए। तीसरा रीज़न जो दोस्तों है वो है इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आगे जाके किस लेवल पे एस्केलेट होगा। ईरान आपको पता है कि 4% के आसपास वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है क्रूड ऑयल में उसका वो है। अगर वहाँ पे वार की सिचुएशन होती है और इजराइल अगर कुछ इस तरीके की एक्शन लेता है ईरान के खिलाफ, जहाँ पे वो उनके ऑयल एसेट्स पे अटैक करता है, तो उस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी बन जाएगी और मार्केट वहाँ से और गिर सकती है। बट ये सब अनसर्टेनिटीज़ एंड ये सब कितना इम्पैक्ट करेंगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन मार्केट में इस टाइम पे कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक क्रिएट करें। क्वालिटी स्टॉक्स को अपने प्रोफाइल में ज़रूर रखिए, और अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हैं, सबसे ज़्यादा गिरावट हम इस टाइम पे हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उन स्टॉक्स में आपको बेसिकली रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक से आपको एग्जिट लेना है, कौन से स्टॉक्स में आपको एंट्री लेना है। इस टाइम पे वैल्यूएशंस बहुत सारे स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी है, बट क्या यहाँ से और 4-5%, 10%, 20% का करेक्शन यहाँ पे उन स्टॉक्स में आएगा और आ भी सकता है, और हो सकता है यहाँ से पुल बैक भी देखने को मिल जाए आपको। तो ये एक एकदम डाइसी सिचुएशन है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें हर रिटेलर्स, हर इन्वेस्टर्स अपने आप को देख रहा है। बट मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि एक अच्छे स्टॉक्स के साथ आप बने रहिए। वेट एंड वॉच मूव रखिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि मार्केट हमेशा वन साइडेड नहीं चलता है। तो जैसे मार्केट में एक आपने देखा है कि एक रैली हुई है, बड़ी रैली हुई है, उसी तरीके से मार्केट में क्या कहते हैं, अब एक करेक्शन फेज चल रहा है। अब ये करेक्शन फेज कितना लंबा होगा और कितना बड़ा होगा दोस्तों, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्वालिटी स्टॉक्स आपको देखना है कि जहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस में, अच्छी कंपनीज में वैल्यूएशंस और अच्छे वैल्यूएशंस के साथ में आपको एंट्री का मौका मिल रहा है, वहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाइए। और वहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशनिंग बनाइए, अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से रीएडजस्टमेंट कीजिए कि कम से कम लॉस में आप एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स का अपने बास्केट बनाइए और उस बास्केट को आप होल्ड करके रखिए। और जब भी मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आता है, जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ करेक्ट होती है और मार्केट फिर से ऊपर भागेगी, उस टाइम पे आपको अच्छे खासे गेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआईज बेच रही है और ईरान और इजराइल का वॉर मतलब एक बड़े लेवल पे एस्केलेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो यही रखनी है कि एक तो कॉशियस रहना है, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने हैं, और दूसरा अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम जो है रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोई भी सेक्टर अगर आप उठा के देख लीजिए तो कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे भारी गिरावट नहीं हुई हो। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर भारी गिरावट में हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैं जहाँ पे अर्निंग्स के इश्यूज अभी रिसेंटली जो अक्टूबर के महीने में नंबर्स आ रहे हैं, वहाँ पे वीक सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं, नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो अभी बनाना है। लेकिन पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। अगर इस टाइम पे आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, तो आप उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, आप उनमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और उनको होल्ड करके रख सकते हैं। और इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी है काफ़ी सारे शेयर्स में, तो आप
देख सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि पैनिक में अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी बेचते हैं और साथ आप कोशिश करते हैं कि अपना एकदम से अपना पोर्टफोलियो आप खाली करके सारा बेच के एकदम निकल जाएँ, तो आप भारी लॉस खा सकते हैं। और उस लॉस को बुक करने के बाद दोस्तों आपके पास जो ऑप्शंस है वो काफ़ी लिमिटेड होंगे, रिग्रेट ज़्यादा होगा आपको, क्योंकि आप बुक कर चुके होंगे वो लॉस, और फिर उस लॉस की रिकवरी करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान देना है और इन सब की बातों को ध्यान रखने, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फाइनेंशियल्स नंबर्स, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि जिन कंपनियों में आप इन्वेस्टेड है, क्या उन कंपनियों के वैल्यूएशंस उस नंबर्स को जस्टिफाई करते हैं। अगर वो जस्टिफाई करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम उस स्टॉक्स में आप दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ऐसा नहीं है कि गिरती ही रहेगी हर टाइम। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि आप फिर से आपका पोर्टफोलियो जो अभी रेड में है वो ग्रीन में होगा। इसी नोट के साथ हैप्पी दिवाली दोस्तों।